सभी को दोबारा से हम अपने लाइव में आप सबका स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के सुनहरे भविष्य की कमान अगले 5 साल के लिए किसके हाथों में होगी, इसका फैसला आज उसकी काउंटिंग हो रही है। आपको बता दें कि इसका फैसला भी आज ही होगा और ईवीएम खुलने के साथ ही कई कैंडिडेट्स की किस्मत भी खुल जाएगी। अब राज्य में वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है और जो भी इस धोरों की धरती कहे जाने वाले राजस्थान का पिछले कई सालों से रिवाज रहा है कि यहाँ हर साल 5 साल में सत्ता जो है वो परिवर्तित होता रहता है। और लेकिन इस बार ये देखना बहुत ज्यादा रोचक होगा, बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि इस बार का जो सत्ता किसके हाथों में जाएगी। इसके ऊपर हम थोड़ी सी अपडेट्स के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि कहाँ पे किसका पलड़ा कितना भारी और किसकी वोटों की गिनती कितनी आगे है। तो अक्षिता जी पहले आप बताइए। हाँ गुलिस्ता, राजस्थान में बीजेपी 115 सीटों से बढ़ती दिखाई दे रही है हमें फिलहाल। वहीं कांग्रेस 67 और जो बाकी अन्य पार्टियां हैं वो 9 सीटों से, और बीएसपी को 3 और भारतीय आदिवासी पार्टी जिसका बहुत राजस्थान में रहा था वो 2 सीटों पर बढ़त उसकी दिख रही है। तो अभी तक तो यही है कि बीजेपी आगे दिख रही है। वहीं आमोर सीट से बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया 1000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। यहाँ कांग्रेस के प्रशांत शर्मा ने बढ़त बना रखी है अपनी राजस्थान में। वहीं अगर झालवाड़ा की हम बात करें तो बीजेपी के दिग्गज नेता जो है राजवर्धन सिंह राठौर पीछे चल रहे हैं। वहीं यहाँ से कांग्रेस के अभिषेक चौधरी आगे चल रहे हैं। वहीं आगे मेहंदी, आप बताइए राजस्थान में अभी तक का क्या अपडेट है? तो जैसे हम सीटों की बात कर रहे हैं, अगर हम नाथ द्वारा विधानसभा सीट जो है उसकी बात करें तो वहां पर बीजेपी के जो विश्वराज सिंह हैं वो 608 वोटों से आगे चल रहे हैं। और जो कांग्रेस के दिग्गज नेता वहां से खड़े हैं सीपी जोशी, वो भी मैदान में हैं लेकिन वो अभी पीछे हैं। अगर भरतपुर से राष्ट्रीय लोकदल की बात करें तो वो आगे चल रही है। इसके अलावा अगर बहुत सारी सीटों की अलग अलग बात करें तो नदबई से बीजेपी, नगर से कांग्रेस, वैर से बीजेपी आगे चल रही है। इस बीच बयाना और कामा से जो निर्दलीय जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उम्मीदवार खड़े हुए हैं, वो आगे चल रहे हैं। साथ में जब ये वोटिंग हो रही है, काउंटिंग हो रही है, तो राजस्थान के रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलती तो साफ साफ दिखाई दे रही है। इसी बीच जो केंद्रीय मंत्री हैं और बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनका एक बयान भी सामने आया है। उन्होंने ये बहुत ही साफ तौर पर कह दिया है कि वो पहले दिन से कह रहे थे कि बीजेपी को भारी बहुमत मिलने ही वाली है और बीजेपी छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान में जीत दर्ज करने वाली है। ये उनका बयान सामने आया है। अब अगर राजसमंद की जो कुंभलगढ़ सीट है उससे बात करें तो बीजेपी के सुरेंद्र सिंह राठौर वहां से आगे चल रहे हैं और 1181 सीट से वो आगे हैं। काफी बढ़त बनाई हुई है उन्होंने। अगर झालावाड़ के खानपुर से बात करें तो उधर कांग्रेस के प्रत्याशी जो सुरेश गुज्जर हैं वो 195 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो आगे की अपडेट्स आपको गुलिस्ता देंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप दोनों ने बहुत अच्छी अपडेट्स दी हैं। हमें काफी कुछ पता चल रहा है इससे कि आप लोग बीजेपी की हर एक सीट पे हर एक नजर बनाए हुए हैं। तो आपको थोड़ी सी और अपडेट हम आगे दे देते हैं। तो आपको बता दें कि तिजारा विधानसभा सीट से पहले राउंड के बाद बाबा बालक नाथ जी जो है वो 7425 वोट से आगे चल रहे हैं। और राजस्थान में जो चुनाव के रुझान है उसके रुझान जो आने शुरू हुए हैं उसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के भरोसेमंद माने जाने वाले 2 नेता कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र में एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं, टक्कर देते नजर आ रहे हैं। अब तक के रुझानों के बीच में बीजेपी और कांग्रेस के बाद भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी 5 सीटों की पर बढ़त के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है और उभर रही है। अब बता दें कि बीएपी का गठन इसी साल हुआ था, तो इसी साल हुआ है, लेकिन उसके बाद भी उसकी जो पार्टी है उनकी पार्टी काफी अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है। इसमें कोई दो राही नहीं है। तो अभी के लिए इस अपडेट्स में जो है इतना ही। अभी और भी अपडेट्स के लिए आप राजस्थान के साथ, इंडिया न्यूज के राजस्थान के साथ जुड़े रहिए। अभी फिलहाल के लिए आपको पल भर की हर वक्त की खबर इंडिया न्यूज राजस्थान देता रहेगा। ऐसे ही टाइम टू टाइम अपडेट्स के लिए देखते रहे हमारा इंडिया न्यूज का राजस्थान। धन्यवाद। धन्यवाद।